हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का टर्म 1 का केमिस्ट्री का पेपर। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए काफ़ी इजी था। इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए देखते हैं आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे या नहीं लगे। अगर आपको इजी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ईजी लगा या फिर डिफ़िकल्ट लगा पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मास परसेंट पूछा हुआ था कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर हम बात करें CO2 की, तो इसमें कार्बन का मास होता है 12 ग्राम या 12 AMU कह सकते हैं, अपॉन CO2 का 44 ग्राम इंटू 100। यहाँ से कार्बन की परसेंटेज आ जाती। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर आता 27.27। क्वेश्चन नंबर 2, N4 है और L3 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? अगर N4 है तो सबसे पहले तो 4 आएगा सामने। L3 है, L0 होता है S, L1 होता है P, L2 होता है D और L3 होता है F। तो L3 है यानी कि ये F है, तो 4F यानी कि ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन्स द नंबर ऑफ एटम्स एज इन। अगर 2 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स लिए जाएं तो जितने भी एटम्स होंगे ऑक्सीजन के 2 ग्राम में वो किसके इक्वल होंगे? तो एटम्स कैलकुलेट करने की बजाय हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मोल्स इक्वल हुए तो एटम्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होंगे? तो मोल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ऑक्सीजन एटम का जो गिवन मास है वो 2 ग्राम है और मोलर मास होता है इसका 16 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। तो 1/8 और कौन से ऑप्शन का आ सकता है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, 4 ग्राम सल्फ़र, तो इस केस में भी देखिए 4 अपॉन सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो 32 ग्राम है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो इस हिसाब से 4 ग्राम सल्फ़र में भी 1/8 मोल्स हुए और 2 ग्राम ऑक्सीजन में भी 1/8 मोल्स हुए। अगर दोनों में मोल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ एटम्स भी इक्वल होंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन में कुछ ना कहीं मिस्टेक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर रिप्लाई करूँगा। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 5th पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो 5th पीरियड में 5s से स्टार्ट होता है, 5s, 4d और 5p। उसके बाद 6s स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 और p में 6, टोटल हुए 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट ऑप्शन में 18 अवेलेबल नहीं है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। आपको अगर मिस्टेक लग रही है तो आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको, वैसे ऑप्शन 32 पर टिक लगाया हुआ है, 10, 50 और 35 तो पॉसिबल है नहीं, सॉरी 25 तो पॉसिबल है नहीं, 18 या 32 पॉसिबल है, बट 32 6th पीरियड या 7th पीरियड में पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर, सो अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल 19th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा? तो ऑफबाउ के प्रिंसिपल को अगर फॉलो किया जाए तो 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा 4s में। तो इसका आंसर है 4s। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़।
इसमें ऑप्शंस ठीक है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 5th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो 5th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 18 आएंगे। वो कैसे? 5th पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें 5s, 4d और 5p, s में 2, d में 10 और p में 6, टोटल हो गए 18। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है 5th पीरियड में। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा, मतलब 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें। हीलियम हैज़ द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोवेस्ट तो नहीं होगी। क्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फ्लोरीन। ये भी गलत स्टेटमेंट है। फ्लोरीन वैसे तो एटॉमिक साइज़ काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से लगता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। बट जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं इसमें, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस नेगेटिव होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन सी, मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ये करेक्ट है। इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज़ द हाईएस्ट। पीरियड में आपको पता है लेफ्ट से राइट मूव करने पे साइज़ डिक्रीज़ होता है। अल्कली मेटल्स तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पढ़ते हैं, तो उनका साइज़ क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, इसलिए स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट है। और SO4 2- आयन होता है, यानी कि इसमें एक आयनिक बॉन्ड है, और 5H2O जो है वो कोवलेंट वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। तो इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शंस को देखा जाए तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी वैसे होता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इकट्ठे आपको ऑप्शन सी में मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, लेकिन ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। CuSO4 आपको पता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड होंगे, और .5H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है। तो आयनिक और कोऑर्डिनेट तो आपको पता लग गया। तो ऑप्शंस में देखिए आयनिक और कोऑर्डिनेट कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। कहता है इसमें से किस में पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड वहाँ पे होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो H2O में आपको पता है सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे, पाई नहीं होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर शेप। नहीं, इसकी शेप लीनियर नहीं होती है। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें, द 2 OO बॉन्ड्स आर इक्वलेंट, तो इसकी शेप देखिए कुछ ऐसे होती है, और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। इसमें दोनों के दोनों, चाहे आप लेफ़्ट वाला OO बॉन्ड देख लीजिए चाहे राइट वाला, लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो इसकी शेप बेंट शेप होगी, बेंट शेप होगी। तो ट्रू क्या नहीं है इसके बारे में कि ये मॉलिक्यूल लीनियर शेप तो नहीं है। ये लीनियर मतलब ऐसे स्ट्रेट में तो नहीं लगे होते सारे बॉन्ड्स। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स द इंटरपार्टिकल फोर्सेस आर नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसका आंसर आप सीधा ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस CO2 होता है, उसमें हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, तो वहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने का चांस है ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राई आइस। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें क्या डिफरेंस कौन से वाले क्वांटम नंबर से होगा। तो ये होगा स्पिन क्वांटम नंबर से। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से कहा गया है कि कौन सा डाईमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसमें ऑप्शंस क्लियर दिख नहीं रहे हैं, तो इसको आप जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए। O2
2 माइनस दिया हुआ है तो वो डाईमैग्नेटिक होता है, उसके हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल ईजी है। इसमें पूछा हुआ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस इसमें से कौन कौन से हैं। इसमें भी ऑप्शंस क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब क्या है। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आयंस जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहेंगे। जैसे एग्जांपल Cl में 17 इलेक्ट्रॉन्स और Ca2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 और 18 ये तो मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स जिस भी ऑप्शन में मैच करेंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चंस सेक्शन ए के। बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF मिलेगा। आप खुद से भी इसको एक बार सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं।